नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस यात्रा में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की उस बड़ी योजना के बारे में जो फिलहाल रुक गई है और वजह है सरकार का ज्यादा ध्यान भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट पर। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका असर नेवी और भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत पर क्या पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। इंडियन एयरफोर्स की तुरंत जरूरत। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इस समय सिर्फ 31 स्क्वाड्रन चला रही है और जबकि जरूरत है कम से कम 42 स्क्वाड्रन की। पुराने सोवियत जमाने के विमान जैसे मिग-21, मिग-23 और मिग-27 अब सेवा से बाहर हो रहे हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने तेजी से MRFA टेंडर को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यह टेंडर दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है। 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की खरीद और जिसकी कीमत करीब $20 बिलियन यानी 1.6 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है और इसके कंपटीटर की सूची भी दमदार है। फ्रांस का दसॉल्ट राफेल, अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और F-21, यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून, स्वीडन का ग्रिफन ई और रूस के मिग-35 और Su-57 इत्यादि। सरकार चाहती है कि इन जेट्स का उत्पादन भारत में हो और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिले। यानी यह डील सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि मेक इन इंडिया को भी मजबूती देगी। 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़। सिर्फ MRF ही नहीं बल्कि सरकार अब सीधे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर ध्यान दे रही है। रूस ने भारत को Su-57E ऑफर किया है और जिसे नासिक स्थित हॉल प्लांट में बनाने का प्रस्ताव है। वहीं अमेरिका भी अपने F-35A लाइटनिंग की पेशकश कर रहा है। हालांकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलने की संभावना बेहद कम है और साथ ही अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहता है। भारत सरकार के द्वारा यह कदम सीधा चीन और पाकिस्तान के खतरे को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। चीन के पास पहले से J-20 और J-35 स्टील्थ फाइटर हैं और खबरें हैं कि पाकिस्तान भी दिसंबर 2025 तक चीन से 40 J-35 फाइटर जेट लेने की तैयारी में है। ऐसे माहौल में वायुसेना को आधुनिक लड़ाकू विमान देना सरकार की पहली प्राथमिकता बन गई है। भारतीय नौसेना की योजना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। अब बात नेवी की। भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और हाल ही में शामिल हुआ INS विक्रांत, और जिसे 2023 में कमीशन किया गया। दोनों मिलकर हिंद महासागर में भारत की ताकत को बढ़ाते हैं। लेकिन नेवी चाहती है कि एक और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बने जो INS विक्रांत का सिस्टर शिप होता है। इस कैरियर में नई तकनीकें जोड़नी थी, जैसे कि ज्यादा एडवांस्ड राडार, बेहतर प्रोपल्सन सिस्टम और आधुनिक कैरियर बेस्ड फाइटर जेट जैसे राफेल M या फिर देश में बन रहा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। इसकी अनुमानित लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए थी और इसे बनाने में 7 से 8 साल का समय लगता। तीसरे कैरियर की जरूरत क्यों? दोस्तों, नेवी का मानना है कि भारत को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, क्योंकि एक कैरियर हमेशा ऑपरेशन में रहेगा, दूसरा मेंटेनेंस में होगा और तीसरा स्टैंड बाय पर रहेगा। ऐसा करने से भारत हमेशा हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति रख सकता है। लेकिन अब जब सरकार का ध्यान वायुसेना की महंगी प्रोजेक्ट पर चला गया है तो नेवी का यह सपना फिलहाल अधर में लटक गया है। बजट की तंगी सबसे बड़ी मुश्किल। दोस्तों, MRFA टेंडर की कीमत करीब 10 से 14 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा 5th जनरेशन जेट की खरीद पर 4 से 6 बिलियन डॉलर और लगेंगी। इतना पैसा खर्च होने के बाद सरकार के पास फिलहाल तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बजट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। रणनीतिक असर नेवी बनाम इंडियन एयरफोर्स। वायुसेना की प्राथमिकता समझ में आती है क्योंकि 2 फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ने की चुनौती असली है। लेकिन नेवी का तर्क भी मजबूत है। चीन अपनी नेवी को लगातार मजबूत कर रहा है। उसके पास लियोनिंग और सैंडोंग जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से हैं और तीसरा कैरियर भी बन रहा है। ऐसे में अगर भारत सिर्फ 2 कैरियर पर टिकेगा तो लगातार ऑपरेशनल गैप बना रहेगा। भविष्य की तस्वीर। दोस्तों, संभावना यही है कि तीसरे कैरियर प्रोजेक्ट को कुछ साल के लिए टाल दिया जाएगा। इस बीच सरकार पनडुब्बियों
और नए फाइटर जेट पर ध्यान देगी। IAF के लिए MRFA और 5th जनरेशन जेट्स आएंगी, जबकि नेवी को अपनी मौजूदा कैरियर और पनडुब्बी बेड़ी से ही काम चलाना होगा। भारत के लिए फैसला आसान नहीं है। एक तरफ वायुसेना की तात्कालिक जरूरतें हैं तो दूसरी तरफ नेवी की लंबी रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं। फिलहाल सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को प्राथमिकता दी है, लेकिन भविष्य में अगर हालात बदले तो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का रास्ता फिर से खुल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को पहले वायुसेना के फाइटर जेट्स पर ध्यान देना चाहिए या नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और डिफेंस यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।